तो अमेरिका के लिए आज का दिन बेहद खास है। डोनाल्ड ट्रंप आज 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये समारोह वाशिंगटन डीसी में कैपिटल रोटुंडा के अंदर आयोजित किया जाएगा, जो अत्यधिक ठंड के कारण पारंपरिक स्थान से स्थानांतरित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इसमें संगीत प्रस्तुतियों के लिए कैरी अंडरवुड और विलेज पीपल जैसे कलाकार शामिल होंगे। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कई पूर्व राष्ट्रपतियों के शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि मिशेल ओबामा उपस्थित नहीं होंगी। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परंपरा को दर्शाता है। ये दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के साथ मेल खाता है और इस अवसर पर परेड, बॉल्स और कैपिटल वन एरिना में एक विजय रैली जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो हाल ही के सुरक्षा खतरों और अत्यधिक ठंड के कारण बेहद आवश्यक है। शपथ ग्रहण समारोह को प्रमुख समाचार नेटवर्क भी कवर करेंगे और हर जगह से दिखाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण वापसी को दर्शाता है, जिसमें वो अमेरिकी संस्थानों में व्यापक परिवर्तन लाने की योजना बना रहे हैं और हर तरफ अपने प्रचार में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल और उनके अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये कुछ संभावित पहलुओं पर कहीं ना कहीं एक गंभीर चर्चा का विषय भी है। अगर व्यापार और आर्थिक सहयोग की खासतौर पर बात की जाए तो ट्रंप भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दे सकते हैं। हालांकि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत व्यापार असंतुलन को लेकर सख्त रुख भी संभव है। भारत अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रक्षा मसौदों पर जोर रहेगा, जो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी देखने को मिला था। ऐसा नहीं है, अमेरिका और भारत के बीच कुछ विषयों को लेकर तनातनी भी देखने को मिली, जिसमें एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे शामिल हैं। रक्षा और रणनीति साझेदारी दोनों देशों में मजबूत हुई है। भारत और अमेरिका की क्वाड साझेदारी भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को और मजबूत इस दौरान माना जा रहा है कि किया जा सकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ट्रंप भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में देख सकता है। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीकी उपकरणों और हथियारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं। खासतौर पर चीन की नीतियों का अगर जिक्र किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ सख्त रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। भारत और अमेरिका इस मोर्चे पर एक साथ काम कर सकते हैं, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। आर्थिक प्रतिबंध और वीजा नीति की अगर बात की जाए, जो कहीं ना कहीं एक चर्चा और तनातनी का विषय भारत और अमेरिका के बीच देखा। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा पर सख्ती देखी गई थी, जो भारतीय पेशेवरों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ट्रंप व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। और अगर सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों की बात की जाए तो अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ ट्रंप का अच्छा रिश्ता रहा है। वो भारतीय अमेरिकी समुदाय को अपने पक्ष में रखने के लिए मजबूत प्रयास करते हुए इस बार भी नजर आएंगे। और सहयोग के नए क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी और पर्यावरण, दोनों देश हरित ऊर्जा परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग पर काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं और वैक्सीन उत्पादन में दोनों देशों का सहयोग बढ़ने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी इसरो और नासा के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और अगर कुछ चुनौतियों का जिक्र कर लिया जाए तो अमेरिका का व्यापार, संरक्षणवाद और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। वीजा नीतियों और अवरजन कानूनों को लेकर सख्ती संभावित है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो सकती है। हालांकि कुछ मुद्दों पर सख्ती हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर ये रिश्ते दोनों देशों के लिए लाभकारी ही साबित हो सकते हैं।